हेलो दोस्तों, आज हम कॉप डगलस फंक्शन को बहुत डिटेल में कवर करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। बस ये 5-10 मिनट की वीडियो में आपको कॉप डगलस से इम्पोर्टेंट कोई भी क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है, समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इजीली समझ जाओगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, कॉप डगलस, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तो क्या है क्या है कॉप डगलस? कौन है कॉप डगलस? कॉप डगलस एक इकोनॉमिस्ट और एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि भाई ये एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप बताते हैं। किसके बीच? लेबर एंड कैपिटल के बीच। आई मीन लेबर या फिर कैपिटल और एंड प्रोडक्शन के बीच। ठीक है, अगर आपके पास कोई फर्म है, क्या है? फर्म है, और उस फर्म में क्या है, अगर आप लेबर को बढ़ा देंगे या फिर कोई कैपिटल है उस कैपिटल को बढ़ा देंगे, ठीक है, लेबर या कैपिटल को बढ़ा देंगे, तो उसका प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, ये बताता है कॉप डगलस। तो इसी के लिए उन्होंने क्या दी थी? एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी थी। मैथमेटिकल इक्वेशन दी थी। ठीक है, जिसी को हम बोलते हैं कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, क्या था वो फंक्शन? ये था Q इज इक्वल टू ए एल की पावर अल्फा के की पावर बीटा। ये है कॉप डगलस फंक्शन। वेर, जहां क्यू क्या है? आपका आउटपुट है। ठीक है, जो भी आपका क्या आता है उस फॉर्म का जो भी आउटपुट होगा, आउटपुट ऑफ द फॉर्म। ठीक है, जिस फॉर्म का हमने क्या किया थी, बात की थी। वहीं ए क्या है? टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। दूसरा के क्या है? एल क्या है? लेबर। दूसरा अल्फा क्या है? लेबर इलास्टिसिटी। ठीक है, लेबर इलास्टिसिटी। दूसरा के क्या है? कैपिटल। और बीटा क्या है? कैपिटल इलास्टिसिटी। ठीक है, ये क्या है? हमारा कॉप डगलस फंक्शन है और उसके कुछ जो हमने देखे कि क्या ए क्या है, उसी में एल क्या है, के क्या है, अल्फा बीटा क्या है। ठीक है, ये चीज हमने देखा। मतलब क्या है इसका? देखो, मान लो आपका फॉर्म है। ठीक है, अब फॉर्म आपकी है बेकरी की। ठीक है, आपको बेकरी बनानी है। तो बेकरी बनाने के लिए जो आपका, अगर आपके पास लेबर है, ठीक है, या फिर आपके पास कोई मशीन है, कैपिटल। ठीक है, मान लो मशीन, बेकरी बनाने की मशीन हो गई या फिर कोई अदर मशीन। अगर आप इनको चेंज करते हो, इनको बढ़ाते हो, घटाते हो, कुछ भी करते हो, तो इससे आपके बेकरी के प्रोडक्ट्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो वो बताता है कौन? कॉप डगलस। ठीक है, अब देखो, मान लो आपको क्वेश्चन दे रखा है क्यू। ठीक है, ए, चलो इसे बोल दो 5। ठीक है, लेबर हो गया आपका 0.7 अल्फा, या फिर कुछ भी बोल दो। ठीक है, चलो वेट, Q इज इक्वल टू 5 लेबर 0.7 इंटू के 0.3। ठीक है, ये दे रखा है। वेर लेबर इज इक्वल टू 30, के इज इक्वल टू 20। ठीक है, ये दे रखा है आपको। तो आपको क्या निकालना है? इसी को पुट करना है और क्या निकालना है? क्वांटिटी निकालनी है, यानी टोटल आउटपुट निकालना है। तो ऐसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। ठीक है, जैसे 5 इंटू 30 की पावर 0.7 इंटू के की पावर 0.3, के क्या है हमारा? 20 है। तो ऐसे आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं आप सॉल्व? 37/10 इंटू 23/10। ठीक है, ऐसे करके आप सॉल्व करेंगे 30 की पावर 30। ठीक है, ऐसे करके आपको लिखना है और फिर इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो, इसी में अगर एक चीज और इम्पोर्टेंट है, जो ये अल्फा बीटा है, अल्फा प्लस बीटा, ये बताता है रिटर्न टू स्केल। क्या बताता है? रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, क्या रिटर्न आएगा? ठीक है, किस लेवल का रिटर्न होगा? ठीक है, तो ये बताता है रिटर्न आपका कैसा होगा, कि जितना आप, रिटर्न मतलब होता है बेसिकली अगर जितना आप इनपुट देते हो, तो इनपुट के हिसाब से आपको आउटपुट कितना मिल रहा है, इसी को बोलते हैं रिटर्न। ठीक है, तो ये है। अब एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ आपको, कि अगर 3 केसेस है, केस 1, केस 2 और केस 3। ठीक है,
अगर आपका अल्फा प्लस बीटा 1 आता है, जैसे ऊपर देखो यहाँ पे 0.7 और 0.3 है, तो 0.7 और 0.3 को जोड़ तो ये 1 आ रहा। ठीक है, अगर आपका ये 1 है तो इसका मतलब जो आपका रिटर्न होगा, तो रिटर्न आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसे बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, यानी कि जितना आप इनपुट दोगे उतना ही आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। अगर आप इनपुट क्या कर दोगे, 2 टाइम्स कर दोगे तो आपका आउटपुट 2 टाइम्स हो जाएगा। केस 2 में क्या होता है, केस 2 में होता है कि अगर आपका अल्फा प्लस बीटा 1 से ज़्यादा है तो आपका क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। ठीक है, यानी आप जितना इनपुट डालोगे, अगर आप इनपुट इतना डालोगे तो आपको आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अगर इनपुट आप दुगना करोगे तो इसका आउटपुट दुगने से भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर आपका अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 होता है तो आपका डिक्रीजिंग, ठीक है, रिटर्न्स टू स्केल है। ठीक है, यानी अगर आपने इनपुट दुगना किया है तो आपको आउटपुट दुगना भी नहीं मिलेगा और दुगने से ज़्यादा भी नहीं मिलेगा, बल्कि माइनस दुगने से कम मिलेगा, इसे बोलते हैं डिक्रीजिंग। ठीक है, तो इससे आप समझ जाओगे कि भाई रिटर्न टू स्केल है निकालना है। एक क्विक मेथड है रिटर्न टू स्केल निकालने के लिए कि अल्फा बीटा देखो, यहीं से आप कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद अगर आपको कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से आउटपुट निकालने के लिए दिया जाए, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो, हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, तो आप बता दोगे अल्फा लेबर इलास्टिसिटी है, कि यानी कि लेबर क्या है। ठीक है, लेबर इलास्टिसिटी कितनी है, कितना लेबर है, उस लेबर से कितना प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, उसे बोलते हैं लेबर इलास्टिसिटी, वही कैपिटल इलास्टिसिटी। अब मान लो यहाँ पे क्या है, 0.7 और 0.3, तो इसका मतलब है लेबर ज़्यादा है और लेबर को प्रायोरिटी ज़्यादा दी जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये है कॉप डगलस फंक्शन, होप सो आपको समझ में आया होगा। तो इतने छोटे से टॉपिक में आपको कॉप डगलस फंक्शन बताया, बस इतना याद रखना कि एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। ठीक है, किसके बीच, कि मान लो लेबर या फिर कैपिटल का इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, प्रोडक्शन पे। तो इसलिए हम बोलते हैं कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ऐसे छोटे छोटे वीडियोस लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको सब समझाऊंगा। बाकी थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर दिस।